डे 1 में हमने अपने बालों की पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली थी। लेंथ, स्कैल्प, एंड्स, थिकनेस और ब्रेड, सब कुछ। लेकिन अब असली काम शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ बालों की लंबाई नापने से बालों की देखभाल नहीं हो जाती, उन्हें सही केयर भी देनी पड़ती है। तो वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ माई 90 डेज ब्राइडल हेयर जर्नी। और आज से शुरू करते हैं हमारी हेयर केयर रूटीन का एक बहुत सिंपल स्टेप, हेयर ऑयलिंग। अगर आपकी भी शादी आने वाली है और आप चाहती हैं कि शादी के समय आपके बाल नेचुरली हेल्थी, मैनेजेबल और अच्छे दिखे, तो आज से ही अपनी हेयर केयर रूटीन पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, हमें बालों के लिए कोई मैजिक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। हमें चाहिए कंसिस्टेंसी, जेंटल केयर और सही रूटीन। तो आज मैं अपने बालों में वही ऑयलिंग रूटीन कर रही हूं जो मेरी हेयर केयर जर्नी का हिस्सा रहेगा। सबसे पहले मैंने अपने बालों को आराम से सेक्शंस में डिवाइड किया है। तेल लगाते समय सबसे बड़ी गलती होती है एकदम बहुत सारा तेल स्कैल्प पर डाल देना। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी मात्रा लेकर धीरे धीरे स्कैल्प पर लगाइए और फिंगर टिप्स से हल्के हाथों से मसाज कीजिए। और हाँ, नाखूनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। स्कैल्प को जोर जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है। बस फिंगर टिप्स से जेंटल मसाज करें। इससे ऑयल को इवनली लगाने में मदद मिलती है और स्कैल्प मसाज आपको रिलैक्सिंग भी महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं कि हेयर ऑयलिंग क्यों की जाती है। बालों और स्कैल्प के लिए उपयुक्त ऑयल लगाने से ड्राइनेस को मैनेज करने और बालों को सॉफ्टर और स्मूदर महसूस कराने में मदद मिल सकती है। और जब बाल प्रॉपरली कंडीशन्ड और मैनेजेबल महसूस होते हैं, तो कॉम्बिंग और स्टाइलिंग के दौरान अननेसेसरी पुलिंग को कम करना आसान हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ज्यादा तेल मतलब ज्यादा फायदा नहीं। कई लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा तेल लगाएंगे उतने ही ज्यादा बाल हेल्दी होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। आपके स्कैल्प और हेयर टाइप के हिसाब से जितनी जरूरत हो उतना ही ऑयल लगाइए। और अगर किसी ऑयल से इचिंग, बर्निंग, रेडनेस या इरिटेशन होती है, तो उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अब मैं अपने बालों की लेंथ पर भी थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ, खासकर एंड्स पर, क्योंकि हमारी 90 डेज जर्नी में सिर्फ स्कैल्प ही नहीं, हमें अपनी पूरी हेयर लेंथ की भी केयर करनी है। और अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं, तो एंड्स पर जेंटल हैंडलिंग और भी जरूरी हो जाती है। तेल लगाने के बाद मैं बालों को खींचकर टाइट हेयर स्टाइल नहीं बनाऊंगी। बालों को लूजली ब्रेड कर लेना ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। और अगर आपके बाल बहुत ओनैली हो जाते हैं या स्कैल्प पर बिल्डअप जल्दी होता है, तो ओवरनाइट ओनाइलिंग आपके लिए जरूरी नहीं है। आप अपनी रूटीन और स्कैल्प की जरूरत के हिसाब से ऑयलिंग का समय रख सकती हैं। सबसे जरूरी है कि बालों को बहुत देर तक भारी और अनकंफर्टेबल महसूस कराने के लिए तेल लगाए रखना जरूरी नहीं है। अब इस ब्राइडल हेयर जर्नी में मेरा एक छोटा सा रूल रहेगा, नो ओवरडूइंग, नो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, सिर्फ कंसिस्टेंट केयर। क्योंकि शादी के समय हम आखिरी हफ्ते में बालों को अचानक बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। हम अभी से धीरे धीरे अपनी हेयर केयर रूटीन को इम्प्रूव करेंगे। और यही इस पूरी 90 डेज ब्राइडल हेयर जर्नी का पर्पस है। डे 1 पर हमने अपने बालों की स्टार्टिंग कंडीशन रिकॉर्ड की। डे 2 पर हमने अपनी ऑयलिंग रूटीन शुरू की। और आगे आने वाले दिनों में हम हेयर वॉश, हेयर मास्क, डिटैंगलिंग, हेयर स्टाइलिंग और ऐसी कई छोटी छोटी चीजों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, ताकि 90 दिन बाद जब हम डे 1 की फोटोज और वीडियोस वापस देखेंगे, तो सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि बाल बढ़े या नहीं, बल्कि हम देखेंगे कि हमारी पूरी हेयर केयर जर्नी में क्या चेंजेस आए। और अगर आप भी मेरे साथ ये चैलेंज कर रही हैं, तो आज अपने बालों में अपनी सूटेबल ऑयलिंग रूटीन फॉलो कीजिए और कमेंट में लिखिए, डे 2 डन। और अगर आपने अभी तक डे 1 नहीं देखा है, तो पहले वो जरूर देखिए। उसमें मैंने अपनी हेयर जर्नी की शुरुआत में अपने बालों की लेंथ, स्कैल्प, एंड्स, थिकनेस और ब्रेड का पूरा रिकॉर्ड बनाया है। क्योंकि अगर हमें अपना रिजल्ट कंपेयर करना है, तो शुरुआत का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा डे 2 हेयर ओनाइलिंग रूटीन।
मैं हूं आपके साथ इंडियन लॉन्ग हेयर जर्नी पर। और अब देखते हैं कि अगले 90 दिनों में हमारी ये हेयर जर्नी हमें कहां तक लेकर जाती है। अगर आप भी शादी से पहले अपने बालों की नेचुरल केयर जर्नी शुरू करना चाहती हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने हेयर केयर वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और इंडियन लॉन्ग हेयर जर्नी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शादी की तैयारी सिर्फ दुल्हन की नहीं होती, बालों की भी होती है। मिलते हैं डे 3 में।